मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बाद आज 9 विधायकों ने मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ ले ली, यानी आज से वो मंत्री हो गए हैं। तो आज 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बड़ी खबर, साय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम अब से थोड़ी देर पहले राजभवन के दरबार हाल में पूरी तरह से संपन्न हुआ है। 9 विधायकों ने मंत्री पद की इसमें शपथ ली। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े के साथ टंकराम वर्मा, इन सारे 9 चेहरों ने आज शपथ ली है। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में और छत्तीसगढ़ की जनता तक हर उम्मीद पर खरा उतरने का इनका कार्य होगा। क्योंकि विधायक तो एक विधानसभा तक सीमित रहता है, उसका उत्तरदायित्व तो अपनी विधानसभा के प्रति होता है, लेकिन मंत्री का उत्तरदायित्व तो पूरे प्रदेश की तरफ होता है। तो आज कुल 9 लोगों ने शपथ ली है, यानी ओवरऑल अगर मुख्यमंत्री को भी ऐड कर लें तो ये संख्या पहुंच जाती है 12 और कुल मंत्री हो सकते हैं 13। तो अभी भी एक पद रिक्त है, वो कब भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा ये जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री का विषय है। लेकिन सवाल तो ये कि आज 9 मंत्रियों ने शपथ ली है और अब अगला क्रम जो होगा, आकांक्षा, वो सबसे महत्वपूर्ण, यानी आपको कल इस बात की जानकारी हो जाएगी या आज देर शाम या रात तक इस बात की जानकारी हो जाएगी कि कौन जल संसाधन मंत्री होगा, ऊर्जा मंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, सहकारिता मंत्री कौन होगा, जेल मंत्री कौन होगा, वाणिज्य मंत्री कौन होगा, राजस्व मंत्री कौन होगा, आदिम कल्याण मंत्री कौन होगा, जेल एवं सहकारिता मंत्री कौन होगा, पंचायत मंत्री कौन होगा, विधि विधायी मंत्री कौन होगा, जल संसाधन मंत्री कौन होगा और उच्च शिक्षा और तकनीकी मंत्री कौन होगा। इसकी प्रबल संभावना है कि आज ही शाम में आमतौर पर मंथन करने के बाद या कल बता दिया जाएगा, पोर्टफोलियो तय हो जाएगा कि कौन विभाग संभालेगा, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो चुका है। अभी मंत्रिमंडल में सीएम साय के साथ 2 डिप्टी सीएम हैं और अब 9 मंत्री भी ऐड हो चुके हैं। 9 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 5 पहली बार मंत्री बने हैं। टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हैं। यानी कि कैबिनेट में कुल 12 में अब 6 ओबीसी वर्ग के, 3 आदिवासी, 2 सामान्य और 1 एससी है। वहीं एक जगह अब भी खाली है। प्रदेश में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता है, जैसा कि राहुल भी बता रहे हैं। और सीएम साय के साथ 2 डिप्टी सीएम पहले ही शपथ ले चुके थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम भाजपा के दिग्गज नेता मंत्री उसमें शामिल हुए। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पद और गोपनीयता की शपथ ली तमाम विधायकों ने मंत्री के रूप में। तो इस मंत्रिमंडल में एक खास बात है, चूंकि 12 लोग हैं, मुख्यमंत्री को मिलाने के बाद आकांक्षा एक महिला चेहरे को मौका दिया गया, वो भी युवा नेत्री को मौका दिया गया। सिर्फ 31 वर्ष की हैं वो, लक्ष्मी राजवाड़े। उन्होंने कांग्रेस के बड़े लीडर पारसनाथ राजवाड़े को हराया, 2 बार के विधायक रहे, उनको हराया, जिला पंचायत सदस्य रही हैं। लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई, ये इतिहास हो गया, उनके प्रोफाइल में ये ऐड होगा। लेकिन अब वो पहले नंबर पर आएगा, लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, ये पहले नंबर पर आएगा। और पहली बार ही विधायक बनी और देखिए पहली बार में ही मंत्री बन गई। और आज जिस अंदाज में उन्होंने शपथ लिया, जैसा कि आप कह रहे थे कि युवा नेत्री हैं और तेज तर्रार अंदाज आज उनका वहां भी नजर आया। और उन्होंने कहा कि मैंने शक्ति मांगी है भगवान राम से, शक्ति स्वरूपा है, खुद लक्ष्मी है विष्णुदेव मंत्रिमंडल की। और अब कोशिश करेंगे कि महिलाओं की आवाज मंत्री के तौर पर सरकार के सामने रख सके और महिलाओं की बात वो अब अच्छे मजबूती के साथ कर सके। तो बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। का विश्वास लेते हुए सबका विकास के लिए हम सब काम करेंगे। कहीं पर कोई चुनौती वाले विषय नहीं होगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सब जो है मिलकर के सॉल्व करेंगे। तो रामविचार नेताम को आप सुन रहे थे रामानुजगंज से। संकेत तो ऐसा दे रहे हैं जैसे गृह मंत्री बन सकते हैं। वो शायद कह रहे होंगे कि गृह मंत्री, लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने कही है, कहीं चुनौती नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहेगा। अब लॉ एंड ऑर्डर की बात तो जाहिर सी बात है गृह मंत्री ही करता है, जिसको विभाग मिलता है गृह मंत्रालय का। और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा था। भाजपा ने हमेशा कांग्रेस कार्यकाल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा मुद्दा बनाया और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता रहेगी।
शपथ के दौरान जो मंत्रियों ने शपथ ली थी उनके परिवार वाले भी यहाँ मौजूद। हमारे साथ रामविचार नेताम की पत्नी और उनकी बिटिया यहाँ पे मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। आज नेताम जी ने शपथ ली, कैसा महसूस कर रहे हैं? 10 साल के बाद ये मौका फिर से मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं। और आप मतलब हम तो अनुभवी हैं, हमारे पति हर उसमें काम कर चुके हैं और इस बार भी मंत्री बने हैं तो दिल से काम करेंगे। चलिए, तो इन खुशी के जो भाव इनके चेहरे पर नजर आ रहा है और इनका कहना है कि अनुभव का जो उनके पति के पास जो अनुभव है उस अनुभव से काम करते हुए अपने क्षेत्र और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। उनकी बिटिया भी हमारे साथ मौजूद है। आज आपके पापा ने शपथ ली, कैसा लग रहा है? मुझे तो मैं पहली बार, हालांकि 90 से पापा इस चुनावी इसमें पॉलिटिक्स में, बट मेरा पहला बार है कि मैं पापा को सामने से मैं देख रही हूँ शपथ लेते हुए, और मेरा मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुशी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। जी, अच्छा, ये बताओ कि आप लोगों ने चुनाव प्रचार भी किया होगा साथ में, तो उस चुनाव प्रचार के दौरान, और आपने कहा कि इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं, पहली बार आपने शपथ लिया था, और जब आपको पहली बार सूचना मिली कि पापा जी को मंत्री बनाया जा रहा है तो उस समय कैसा महसूस किए? दिया दोनों। चलिए, हमारे साथ रामविचार नेताम जी भी यहाँ मौजूद है, पूरा परिवार आपका यहाँ मौजूद है, आपकी बिटिया भी मौजूद है। एक गौरवशाली क्षण है। मैं समझता हूँ कि सर ये अवसर हम सब के लिए सुखद तो ही है, चुनौती भी है, और जिम्मेदारियों का एहसास भी है। उसे पूरा करेंगे सबके सहयोग से, सबका साथ, सबका विकास, उनको सभी का सहयोग लेते हुए हम लोग। अचानक हम देख रहे हैं कि नक्सल गतिविधियां काफी बढ़ चुकी है। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस के लोग तो तंज कस रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से नक्सली घटना बढ़ गई? देखिए, प्रतिक्रिया होती, क्रिया की प्रतिक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, अब इनमें घबराहट है, ये सब बौखलाए हुए हैं, और बौखलाहट में कुछ न कुछ ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने कुछ चुनौती खड़ा करना चाहते हैं। वो चुनौती हमारे लिए नहीं है, और पूरे देश में नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, उनका काफ़ी कम हो गया है। मैं समझता हूँ हमारी सरकार अब आ गई है, वो सब मिलकर के हम लोग काम करेंगे और नक्सलियों के खिलाफ एक बेहतर उनके मोर्चाबंदी करके छत्तीसगढ़ से नक्सली कैसे समाप्त हो, इसके लिए पूरा हम काम करेंगे। चलिए, रामविचार नेताम थे, उनका कहना है कि जब एक्शन लिया जा रहा है, मतलब नक्सलियों के खिलाफ। तो आपने रामविचार नेताम को सुना और उन्होंने कहा सुखद भी तो है और जिम्मेदारी का एहसास भी है। और देखिए, जिम्मेदारी की जब बात हुई तो अब एज अ मंत्री वो प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार के लिए हम काम करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे। और इससे पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, और सबको इंतजार है कि इस बार अब कौन सा विभाग संभालेंगे रामविचार नेताम। चेहरे पे खुशी देख रही थी पूरे परिवार की। देखिए, बहुत बड़ा, इसके पहले भी मंत्री रहे हैं, 6वीं बार निर्वाचित हुए हैं बतौर विधायक, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, लेकिन आप पूरे परिवार की खुशी देखिए, उनकी पत्नी भी, बेटी भी, और खुद आप देखिए रामविचार नेताम जी भी कितने प्रसन्न थे। तो ये कितना बड़ा पद होता है, इससे आप समझ सकते हैं, भले कितने आप अनुभवी हो। और बेहद सौम्य माने जाते हैं, लेकिन जब उनसे नक्सली घटनाओं के ऊपर प्रतिक्रिया उनसे मांगी गई तो उन्होंने बेहद तेज तर्रार अंदाज में कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और भाजपा सरकार के आने के बाद कहीं ना कहीं बौखलाहट है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। चुनाव जीते हैं और उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है, मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, और उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि यूथ आइकॉन के रूप में ओपी चौधरी जाने जाते हैं, और युवाओं की जो तवज्जो दी गई है, इस बार कैबिनेट में मौका दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं 5 नए चेहरे को दिया गया जिसमें वो युवा हैं, और उसमें से एक नाम है ओपी चौधरी हैं। कलेक्टर रहे हुए हैं, IAS अधिकारी हैं, नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे, और कहीं ना कहीं देखेंगे तो चुनाव के दौरान अमित शाह ने साफ कहा था कि उनको आप जिताइए और वो उनको बड़ा आदमी बनाएंगे, और वो कहीं ना कहीं कैबिनेट के मंत्री उनको बनाया गया है। उनसे बातचीत करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेट्स के बाद जो राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, समन्वय कैसा रहेगा आपका? बेहतर, ये मेरे लिए 13 साल का जो प्रशासनिक अनुभव रहा है वो और ज़्यादा बेहतर काम आ सकेगा, और मैं उस अनुभव का भी बेहतर लाभ भी रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से प्रशासनिक जीवन के अनुभवों का लाभ उठाते हुए राजनीति में, नीति निर्धारण में मैं उस अनुभव का लाभ उठाते हुए काम करूँगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी है।
निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी की पार्टी में ये संभव है कि हर तरह के टैलेंट को, हर तरह की योग्यता को काम करने का अवसर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देती है। मुझे एक बड़ा अवसर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मंत्रिमंडल में मिला है। इस अवसर को एक बड़े अवसर के रूप में मैं देखता हूं और अपना सर्वस्व लगाकर मैं बेहतर काम करूंगा ताकि छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर सके। नई जिम्मेदारियां उनको दी गई, नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नौ नए और 3 पुराने 12 मंत्री हो गए हैं। एक बेहतर टीम बनी है, जो पुराने लोग भी हैं, नए भी लोग हैं, एक अच्छा काम करेंगे और जो घोषणा पत्र है उसका क्रियान्वयन की जवाबदारी इनके ऊपर है। ये नए और पुराने का जो समावेश किया गया है, इसके पीछे क्या सोच यही है कि नई टीम भी तैयार हो, पुराने का अनुभव का लाभ ले लें। नए लोग जो मंत्री शपथ लिए 9 लोग, उनको कोई टास्क दिया गया है? आज तो पहला दिन है, अब मुख्यमंत्री जी सब निर्धारित करेंगे। ये क्या मापदंड क्या रहा था? इनको अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि बस्तर से सरगुजा तक सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि हों, इस बात को सामने रख के और उनके अनुभव और उनकी क्षमता के अनुसार। तो आपने सुना कि सभी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, सब क्षमता का सदुपयोग हो, उसको ध्यान में रखते मंत्रिमंडल का गठन। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, चूंकि वो विधानसभा के स्पीकर हैं, वो अपनी मर्यादा को जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो इनकी जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करें, पूरा करें, हम यही उम्मीद करते हैं। जब हमारे संवाददाता ने राजेश ने उनसे ये प्रश्न किया कि अलग अलग संभागों को, तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है, हर संभाग का व्यक्ति होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और अब से थोड़ी देर में राम अवतार तिवारी जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, तस्वीरें आपने भी देखी, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया रहेगी अभय जी? देखिए, सबसे पहले तो जो नए मंत्री बनाए गए हैं मैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करूंगा कि अब मंत्रिमंडल बन चुका 3 तारीख, फिर 10 तारीख, फिर आज 23 तारीख, 22 तारीख, 20 दिन के अंदर बड़ी मशक्कत करके तो 9 नाम निकाले गए। अब इस मशक्कत के बाद अभी विभाग का बंटवारा होगा, फिर ये सब अपना अपना चार्ज लेंगे। और जहां तक संभाग वाइज देखा जाए तो बस्तर से केवल 1 मंत्री बनाए गए, दुर्ग में भी केवल 1 मंत्री बनाए गए, सरगुजा को महत्व दिया गया है, रायपुर को भी महत्व दिया गया है। बिलासपुर संभाग में जो 2 मंत्री बनाए गए हैं वो कोरबा और रायगढ़ से बना दिए गए हैं। और ये पूरे जिले, बिलेसगढ़, बिलासपुर जिला, जांजगीर जिला, ये सब जिले इधर छूट गए हैं। बिलासपुर जिले से तो 4 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, अमर अग्रवाल जी थे, धर्मलाल कौशिक थे, धर्मजीत सिंह जी तीसरी पार्टी में आए हैं, वरिष्ठ नेता थे, विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी यहीं से विधायक हैं। सुशांत शुक्ला नए विधायक बने थे। और मुंगेली जिले से पुन्नूलाल मोहले बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो ये जब छूट गए हैं ना, तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी आडवाणी और जोशी की परंपरा चालू हो गई। मार्गदर्शक मंडल और संरक्षक मंडल के ये नेता हो गए जो मंत्री नहीं बन पाए। फिर भी पर अभय जी, मैं स्वागत करूंगा अपनी पार्टी की ओर से, स्वागत कर रहे हैं। आपने क्षेत्र की प्राथमिकता होगी, हमारे क्षेत्र की प्राथमिकता खासकर जो सरगुजा संभाग है, जनता ने बड़े उत्साह के साथ 14 सीटें हमें दिया है। उसी ऊर्जा के साथ संपूर्ण सरगुजा क्षेत्र का विकास करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस गारंटी के साथ चुनाव में लोगों का विश्वास और मत लोगों ने दिया है, उन पूरे मोदी जी के गारंटी को हम लोग पूरा करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, हमारा नवीन जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, उसको एक विकसित जिला बनाएंगे। चिरमिरी में बेरोजगारी की समस्या दूर करेंगे, नए उद्योग लगाएंगे, रेलवे लाइनों का विस्तार करेंगे, नागपुर चिरमिरी पाराडोल रेल लाइन को जल्द ही चालू करेंगे, मेडिकल कॉलेज की मनेंद्रगढ़ में स्थापना करेंगे। ये सारे जो हमने घोषणा पत्र में कहा है
उसको पूरा करेंगे। ये बताइए कि आप जो है किसान मोर्चा का भी पद संभाल चुके हैं, किसानों के लिए क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? कुछ निश्चित रूप से किसानों के लिए प्लानिंग केवल मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा कि किसान कितना समृद्ध हुआ था। पुराने सभी योजनाएं जो हमारी सरकार में चालू थी वो तत्काल लागू करेंगे और आने वाले समय में किसान को खुशहाल रखेंगे। चलिए, ये थे श्याम बिहारी जायसवाल जी। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए लगा। और हमारे साथ खुद अरुण साव जी इस वक्त जुड़े हैं। अरुण साव जी, बहुत स्वागत है IBC 24 पर आपका। सबसे पहला और अहम सवाल यह है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, लेकिन कांग्रेस की भी एक प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं बड़ी देर कर दी है। अरुण साव जी, मंत्रिमंडल गठन पर आपका पहला रिएक्शन हम जानना चाहेंगे। पूरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आपको सुन रहा है। काम है मंत्री परिषद का आज विस्तार हुआ है। मंत्री परिषद में एक तरफ जहां अनुभवी और दिग्गज नेताओं को स्थान मिला है, वहीं युवा, ऊर्जावान और प्रतिभावान युवाओं को भी शामिल किया गया है। निश्चित रूप से बेहद संतुलित टीम मंत्री परिषद की बनी है। हम एक टीम के रूप में काम करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। मोदी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है अरुण साव जी, अभी हमारे साथ अभय नारायण राय जी भी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बिलासपुर जिले को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए काफी देर आपने कर दी। 3 दिसंबर को सरकार तो बन गई, लेकिन देखिए आज 22 दिसंबर हो गया, इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? देखिए, अभय नारायण राय जी को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। उनकी सरकार में बिलासपुर की क्या स्थिति की उन्होंने, और आज हमारी सरकार बनी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का समग्र विकास करने का हम काम करेंगे। और ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता की पार्टी है, और कोई परिवार का फरमान से चलने वाली पार्टी नहीं है। ठीक है। और अरुण जी, और कब तक अब इन्हें विभागों का आवंटन हो जाएगा? क्या इसमें भी अभी हमें देरी देखने को मिलेगी? बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। हमारी सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। आपको ध्यान में ही होगा कि हमारी कैबिनेट की पहली बैठक में जिन 18 लाख गरीब परिवारों के साथ कांग्रेस की सरकार ने 5 साल अन्याय किया, हमारी सरकार ने पहले दिन ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख परिवार के सपनों को साकार करने का निर्णय किया, प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय किया। 12 लाख वो किसान जिनको 5 साल कांग्रेस की सरकार ने तरसाया, अपने जन घोषणा पत्र में पहले नंबर का वादा भी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई थी, उसे पूरा करने का निर्णय हमने कर लिया है। और 25 दिसंबर को किसान के खातों में 2 साल का रुका हुआ बोनस हम देने वाले हैं। अरुण साव जी, जो अंतिम पंक्ति में भी था, आपने उसको भी मंत्री बनाया है, जो आपके नवरत्न भी आज शपथ लिए हैं, चाहे टंकराम जी का नाम हो या लक्ष्मी राजवाड़े जी का नाम हो। मैंने वही कहा कि एक तरफ जहां अनुभवी और दिग्गज नेता हैं, वही ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवाओं को भी हमने मौका दिया है। तो निश्चित रूप से एक बेहद संतुलित टीम हमारी सरकार की बनी है, और ये टीम छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी। ठीक है अरुण जी, 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल में अभी 1 सीट खाली है, 12 तो पूरे हो चुके हैं। उस एक नाम का ऐलान कब तक हो जाएगा? समय आएगा, बताएंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अरुण साव जी ने ये कहा कि अनुभव के साथ साथ युवाओं को भी मौका दिया गया है, युवाओं को साधने की भी कोशिश की गई है।
और अभय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अभय जी देखिए, मैंने आपका प्रश्न अरुण साहू जी से भी पूछा कि बिलासपुर जिलों को आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया और बहुत देर कर दी, तो उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी की समस्या से और बिलासपुर के क्या हाल आप लोगों ने किए थे सभी ने देखा, इसलिए इस बार बिलासपुर संभाग की जनता ने भाजपा पर भरोसा दिलाया है। तो आपके पास तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा दिला इसलिए तो मंत्री की उम्मीद कर रहे हैं कि चार लोग जीते और वरिष्ठ लोग जीते हैं। धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष रहे, धर्मलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष रहे, धर्मलाल कौशिक प्रदेश के अध्यक्ष रहे, धर्मजीत सिंह तीन पार्टी से विधायक रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और भाजपा में आके चुनाव जीत गए। अमर अग्रवाल जी 15 साल तक मंत्री रहे। तो जनता तो उम्मीद कर रही थी कि इन तीनों में से कोई एक मंत्री बनेगा। बिलासपुर के विकास के जोड़कर जनता बात कर रही थी। उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आखिर इनके निगाह में बिलासपुर से तो उपेक्षा हुई। जनता ने ये बात आप ही को बताई थी क्या कि ये मंत्री बनना चाहते हैं? चूंकि आप यहां बता रहे हैं कि जनता कह रही थी। बिल्कुल, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे लगातार मीडिया कह रही थी, आप लोगों के द्वारा भी उनका नाम चलाया जा रहा था और आज भी आप नाम चला रहे हैं कि ये छूट गए, ये छूट गए, ये छूट गए। ये नाम तो आप ही लोग चला रहे हैं। कांग्रेस को तो देखिए, कांग्रेस तो घोषणा पत्र में किए गए वादे और उसको पूरा नहीं करेंगे तो उस पर निगाह रखने का ठीक है अभय जी, वो लोग आप ये सब आप बार बार कह ही रहे हैं कि मजबूत विपक्ष के तौर पर हम अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हो गया, उनसे बातचीत करते हैं। नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, किस रूप से देखते हैं? नए मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नए लोगों को भी मौका मिला है। पुराने लोग बहुत सारे जो उम्मीद रखे थे और सब लोग अपेक्षा कर रहे थे, वो पुराने लोग रह गए हैं। दुर्ग संभाग से देखा जाए तो इस बार प्रतिनिधित्व कम है, क्यों? दुर्ग संभाग से उप मुख्यमंत्री भी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और दयाल दास बघेल जी भी हैं। ओवरऑल किस रूप से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं और क्या कहेंगे उनके लिए बाकी भविष्य के लिए? हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छा काम करें, जो गारंटी है उसे पूरा करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं जिनसे बातचीत कर रहे थे और साफ उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि नए मंत्रियों का गठन हुआ है, उन्होंने शुभकामनाएं दी है और उम्मीद जताई है कि जो वादे बीजेपी ने किए हैं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उन वादों को पूरा वो करेंगी। आप कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जन, IBC 24 रायपुर। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि चलिए, जैसे कि अभय जी कह रहे हैं कि बिलासपुर जिले को उतना तो नहीं मिला जितने नाम उन्होंने गिनाए, लेकिन दुर्ग संभाग से पूर्व सीएम भूपेश बघेल तो जरूर सेटिस्फाइड है। अभय जी, आप कह रहे थे कि कई नाम है जिन्होंने एक लंबा कार्यकाल, एक लंबा समय दिया है भाजपा को, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस भी तो ये कहती है ना कि नए चेहरे, नया नेतृत्व मिलना चाहिए, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और जाहिर सी बात है, नए चेहरों को मौका मिलता है तो नई जिम्मेदारी के साथ वो काम करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का तो भला होगा अगर नए चेहरे सामने आए हैं। तो अभय जी, आपको नहीं लगता ऐसा क्या? निश्चित रूप से मैं भी उम्मीद करता हूं, मेरी पार्टी भी उम्मीद करती है कि जो लोग मंत्री बने हैं उस जवाबदारी को समझें और जिस गारंटी को जनता के बीच ले जाकर मोदी गारंटी के नाम पर चुनाव जीता गया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभय नारायण जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार IBC 24 सबसे पहले और मेगा कवरेज शपथ ग्रहण के बारे में आपको बताया विस्तार से। फिलहाल वक्त आकांक्षा यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।